नमस्ते मित्रों, राम राम। जैसा कि आप सभी इन बातों को लेकर थोड़े चिंतित से भी हैं और समाचार पत्रों से लेकर विविध व्यक्तित्व जो रीट के बारे में अपने विचारों को अभिव्यक्त भी कर रहे हैं। बच्चों के प्रश्न है कि सर रीट भर्ती परीक्षा थर्ड ग्रेड के लिए जो मुख्य भर्ती परीक्षा है आखिर वो कौन से महीने में होने वाली है और साथ ही साथ रीट की विज्ञप्ति जो है वो कब जारी होने वाली है। मित्रों, जितनी सिचुएशंस बन रही है ये वीडियो केवल उन्हीं मित्रों को देखना है जो इस बात को थोड़ा सा समझना चाहते हैं। शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ हूँ, प्रयास करूँगा जो मेरे पास कुछ जानकारियाँ हैं आप तक पहुँचाने का प्रयास है। गुमराह करने के लिए या व्यूज़ बढ़ाने के लिए ये वीडियो बनाए जाते हैं ऐसा ज़रूरत नहीं है हमको, क्योंकि ईश्वर की दया से जिन कामों के लिए आप सभी मित्र प्रयासरत हैं वो हमारे पास हैं और पर्याप्त दया है ईश्वर की। इसलिए मित्रों, बस थोड़ा सा ये आपसे आग्रह करूंगा कि अभी जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो तो कम से कम 10-12 दिन तक इन सब बातों को भूल जाएं तो अच्छा रहेगा, ताकि आप अभी 10-12 दिन एकाग्रचित्त होकर आपको जो काम करना है आप पूरा ध्यान उसी में लगाएंगे, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है। बाकी जो मित्र हैं विज्ञप्ति के बारे में क्या स्थिति बन सकती है उनके लिए ज़रूर मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा। मित्रों देखिएगा, स्थिति ये बन रही है कि आज ही के समाचार पत्रों में और विविध प्रकार से जो जानकारियां आ रही है उसमें ये स्थिति बनी है कि अभी तक शिक्षा विभाग ने कर्मचारी चयन बोर्ड को भर्ती के लिए डिमांड या अभ्यर्थना नहीं भेजी है। और आप जानते हैं कि जब तक अभ्यर्थना नहीं भेजी जाए तब तक विज्ञप्ति धरातल पर निकल नहीं सकती। उस अभ्यर्थना के आधार पर आयोग तैयारी करके विज्ञप्ति प्रकाशित करता है। तो जो 4 और 5 फरवरी की जो डेट पहले आयोग ने घोषित कर दी, मुझे लगता है सच में बच्चों को या तो एक सांत्वना देने के लिए घोषणा हो गई, जबकि नियम ये होता है वास्तव में कि परीक्षा की तिथि की घोषणा विज्ञप्ति निकलने से पहले ही हम कर दें। अब ये बात जो है सही देखा जाए तो गले नहीं उतरती है, विज्ञप्ति का ही पता नहीं और हमने परीक्षा की डेट घोषित कर दी। अब ये स्थिति बन रही है कि अभी तक अभ्यर्थना ही नहीं है। आप सोचिए, तो जिस भर्ती परीक्षा की डिमांड ही आयोग के पास नहीं है ना, वो सब बातें कर दी गई कि 46,500 पदों के लिए भर्ती होने वाली है, इसमें इतने पद हैं, इसमें इतने रहेंगे, बाद में इसमें इतने घटा दिए, इसमें इतने जोड़ दिए, वो सब बातें अपनी जगह चल रही थी। लेकिन धरातल पर अभी वही बात है कि इनके पास अभ्यर्थना नहीं है। आयोग के अध्यक्ष श्री हरिप्रसाद जी शर्मा के अनुसार अगर कुछ दिनों में अगर शिक्षा विभाग से अभ्यर्थना नहीं आई तो परीक्षा 4-5 फरवरी को संभव नहीं। ये बातें लगभग हमारे जो बेरोजगार संघ का प्रतिनिधित्व करने वाले उपेंद्र भाई यादव ने भी यही बात कही है। उन्होंने अपनी ओर से बराबर प्रयास किया है, छात्र हित में वो संघर्ष कर रहे हैं और किसी एक व्यक्ति को तो नेतृत्व करना ही होता है और वो छात्र हित में नेतृत्व कर रहे हैं, तो कुल मिला के वो साधुवाद के पात्र हैं। वो बराबर मुख्यमंत्री जी से, प्रतिनिधिमंडल से, बोर्ड का घेराव कर रहे हैं, बराबर प्रयास कर रहे हैं। तो लगभग ये पिक्चर साफ हो चुकी है कि अगर कुछ दिनों में, अब ये कुछ दिन का अर्थ क्या निकाल सकते हैं, 2-5 दिन 4 दिन में अगर अभ्यर्थना नहीं आती है तो लगभग ये मान के चलिएगा कि परीक्षा 4-5 फरवरी की संभावनाएं नगण्य सी है। फिर बात आती है मित्रों कि विज्ञप्ति जारी होने की तिथि से कम 45 दिन का समय अभ्यर्थियों को देना होता है। यहाँ पर हमारे विद्यार्थियों को थोड़ी शंका है कि आवेदन की अंतिम तिथि के बाद 45 दिन देने होते हैं क्या? तो यहां जो स्पष्ट कर दूं मैं कि विज्ञप्ति निकलने की तिथि से 45 दिन देने होते हैं। तो विज्ञप्ति निकलने से लगभग 1 महीने का जो समय है औसत है ना, 20 से 30 दिन के बीच का समय हम आवेदन के लिए देते हैं। प्राय सभी भर्ती परीक्षाओं में इसी तरह का एक समय जो है अभ्यर्थियों को दिया जाता है। तो विज्ञप्ति प्रकाशित होने से 45 दिन के बाद परीक्षा करवाई जा सकती है, ये नियम है। तो अगर विज्ञप्ति 2-5 दिन में निकल जाती है मित्रों तो संभव होता है कि 4-5 फरवरी को ये परीक्षा जो है वो आयोजित बोर्ड के द्वारा की जाएगी, क्योंकि बहुत सारी तैयारियां करनी होती है।
तो ये मान के चलेगा कि विज्ञप्ति अब कब आ रही है। तो मोटा मोटी इसके लिए मैं आपको बताऊं, आवेदन हेतु कम से कम 1 माह का समय दिया जाता है। जैसे मान लीजिए 20 दिसंबर को अगर कोई विज्ञप्ति जारी हो गई तो 20 जनवरी तक तो केवल फार्म ही भरे जाएंगे, है ना। और उसके बाद आप देखिए 45 दिन वाला क्राइटेरिया तो फिर भी नहीं होगा। 20 जनवरी और एग्जैक्ट 45 दिन हो रहे हैं, तो बहुत जल्दबाजी जैसी स्थिति हो जाएगी। तो मुझे नहीं लगता है कि 4-5 फरवरी को परीक्षा हो पाएगी। माना कि 20 दिसंबर तक जारी हो जाती है तो संभव है कि परीक्षा तय समय पर हो जाए। ये केवल एक कल्पना है, धरातल पर अभी तक पदों की गणना और इन सारी बातों में ही मशक्कत की जा रही है। इसलिए जो तैयारी कर रहे हैं हमारे मित्र, उनसे मेरा आग्रह है कि मान के चलिए कि ये परीक्षा जब भी होनी है, लेकिन आपको जिस गति से आप तैयारी कर रहे थे उस गति से आप प्रारंभ रखें अपना कार्यक्रम। और सेकंड ग्रेड की परीक्षा अगर आप दे रहे हैं तो अच्छे से दे दीजिए। और संस्कृत शिक्षा विभाग की सेकंड ग्रेड की परीक्षा जो जनवरी में है उस पर तो आप पूरा फोकस कर ही लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। अब देखिए मित्रों, लेवल 1 और लेवल 2 के लिए 26,500 पदों के लिए एक प्रकार से भर्ती निकालने की बात कही जा रही है, जिसमें 15,000 पद लेवल 1 के होंगे और 32,500 पद जो हैं, है ना, लगभग 31,000, सॉरी मित्रों, यहाँ 31,600 पद जो हैं मित्रों वो हमारे लेवल 2 की बात की जा रही थी। बाद में बात आई कि 6,000 पद जो हैं इसमें बढ़ा दिए गए लेवल 1 में और 21,000 पद के लिए विज्ञप्ति प्रकाशित होगी और 6,000 पद इसमें कम कर दिए गए थे। इसी का विरोध जो है किया जा रहा था बराबर छात्रों के द्वारा। तो अब 25,500 लेवल 2 के पदों की बात की जा रही है, जिसमें 1,500 पदों को बढ़ाने की सहमति हो गई है, लेकिन पुनः 6,000 पदों की बढ़ोतरी हो इसके लिए बराबर प्रयास किया जा रहा है बेरोजगार संघ के द्वारा, है ना। और इसमें 4500 जो हैं विशेष शिक्षक के पद भी इसी 25,500 में सम्मिलित है। तो अगर देखा जाए तो 21,000 पद ही प्योर देखा जाए लेवल 2 को मिलने वाले हैं। तो यहाँ के लिए भी एक रस्साकसी चल रही है। अब ये पद अगर घटा दें तो ये लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाएंगे, और अगर इधर पद नहीं बढ़े तो लेवल 2 जो है बराबर अपनी जगह पर अड़े रहेंगे। तो एक पशोपेश की स्थिति यहां पर बन रही है। अब जो 23 और 22 और 23 जुलाई को 23 और 24 जुलाई को जो रीट की परीक्षा आयोजित हुई थी उसमें लेवल 1 के 2,03,609 अभ्यर्थी जो हैं वो पात्र हुए हैं। लेवल 2 के 6,03,228 अभ्यर्थी जो है वो पात्र हुए हैं, और लगभग देखें तो 8 लाख बच्चे जो हैं वो रीट मुख्य भर्ती परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं, जो एक बहुत बड़ा मास होता है मित्रों। इसमें से बहुत सारे विद्यार्थी हमारे सेकंड ग्रेड की फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम भी दिया है, सेकंड ग्रेड की भी तैयारी कर रहे हैं, सीईटी की भी वो तैयारी कर रहे हैं साथ साथ में, है ना। बहुत सारी चुनौतियों के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शाला दर्पण के अनुसार एक आंकड़ा जो आ रहा है वो लेवल 1 और लेवल 2 को मिलाकर 57,400 पद जो है वर्तमान में रिक्त बताए जा रहे हैं, जिसमें लेवल 1 के 29,819 पद हैं, लेवल 2 के 27,857 पद हैं, है ना। और लेवल 2 से सेकंड ग्रेड हेतु पदोन्नति की प्रक्रिया भी शीघ्र जारी की जा रही है। और अगर ये पदोन्नति की प्रक्रिया हो जाती है मित्रों, वैसे तो 57,400 पद रिक्त है, सरकार चाहे तो लेवल 2 के पद बढ़ा सकती है, लेकिन कई बार सरकार ऐसा करती नहीं, 100% भर्ती करती नहीं सरकार। इसलिए यहां अभी लेवल 2 से सेकंड ग्रेड में अगर पदोन्नति हो जाती है तो नीचे के पद जो हैं और रिक्त हो जाएंगे और उसकी एक प्रबल संभावना बनती है। तो आप सोचिए इस प्रक्रिया को थोड़ा सा निपटने के बाद अगर विज्ञप्ति और अभ्यर्थना भेजी जाएगी तो विज्ञप्ति निकल पाएगी। इसका मतलब दिसंबर का महीना जो है मित्रों, मुझे ऐसा लगता है कि ये विज्ञप्ति वाला महीना होने वाला है। दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक अगर सरकार के द्वारा, विभाग के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा अभ्यर्थना जो है बोर्ड को भेज दी जाए, बोर्ड जो है दिसंबर के अंतिम समय में विज्ञप्ति प्रकाशित कर सकता है। ये एक प्रबल संभावना बनती है। दिसंबर के अंतिम सप्ताह में अगर विज्ञप्ति प्रकाशित होती है मित्रों तो ये संभावनाएं लगभग न्यून होती है मेरे हिसाब से। मैं देख रहा हूं कि 4-5 वाली बात तो खत्म ही है, और फरवरी का अंतिम सप्ताह, क्योंकि सीबीएसई की परीक्षाएं भी प्रारंभ हो जाएगी, आरबीएसई की परीक्षाएं भी प्रारंभ हो जाएगी, तो मार्च के प्रथम सप्ताह की एक कल्पना कर रहे हैं। लेकिन मुझे तो यहां पर भी ये स्थिति ठीक नहीं लग रही, क्योंकि सारा जो मशीनरी है वो बोर्ड परीक्षाओं में व्यस्त हो जाएगी, सरकार का भी बजट का सत्र चलेगा, बहुत सारी बातें हैं, कर्मचारी जो है विधानसभा के कंट्रोल रूम में लगे हुए होंगे, बहुत सारा मामला रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। तो मेरे हिसाब से तो मुझे ऐसा लगता है कि ये परीक्षा सीधी सीधी कहाँ जाएगी, मई 2023 में जाएगी। ये मेरे अनुभव के आधार पर कह रहा हूं, सत्य कितना होगा ये अब नहीं कह सकता मैं, है ना, लेकिन सत्य तो वही होगा जो बोर्ड के द्वारा परीक्षा तिथि घोषित की जाएगी, वही सत्य होगा। इसलिए फिलहाल
आप अपनी तैयारी जो है कर रहे हैं तो आप जारी रखें। तैयारी में किसी प्रकार की कोई शिथिलता न बरतें। इस बार आपको सफल होना है, क्योंकि एक बार अगर हम अवसर चूक जाते हैं मित्रों तो कितने तरह की परेशानियों से हमें गुजरना पड़ेगा, इसका अंदाजा आपको लग रहा है। तो मैं चाहता हूं कि समय जाया न करते हुए अपने जो रणनीति के तहत आप पढ़ते रहें। आपने अगर कहीं लगता है कि नहीं मैं कुछ काम कर रहा हूं, मुझे छोड़ देना चाहिए अभी, तो जो लोग काम करते हुए पढ़ रहे थे उनसे आग्रह है कि अभी आप काम न छोड़ें। जब तक परीक्षा की तय तिथि, विज्ञप्ति वगैरह सब कुछ ठीक ठाक नहीं होता, तब तक आप जो काम कर रहे हैं उसको करते रहिए, उसके साथ साथ आप पढ़ाई करिएगा, है ना, ताकि अचानक से आप किसी आर्थिक स्थिति में, परेशानी में न फंसे। आप मधुरम हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको इस तरह की जानकारियाँ और हिंदी शिक्षण के बारे में बराबर मधुरम हिंदी सहयोग कर रही है। शिक्षा विभाग से संबंधित और सरकार से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं, है ना, स्कीम्स हैं, उन सब के बारे में, विद्या संबल से लेकर महात्मा गांधी में निकलने वाली वैकेंसीज से लेकर सारी बातें आपको अपडेट करवाने का प्रयास किया जाता है। इसलिए नोटिफिकेशन ऑल रखें ताकि सबसे पहले आपके पास नए वीडियो का जो है जो नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। ज्वाइन करें आप, टेलीग्राम चैनल है हमारा, मधुरम हिंदी के नाम से ही है, और आप मधुरम हिंदी के नाम से ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आप सभी तैयारी करते रहें। मधुरम हिंदी की कक्षाएं निरंतर लगती है, आप देखिएगा। थर्ड ग्रेड के लिए हिंदी के लिए हम लोग बराबर कार्य कर रहे हैं। शैक्षिक परिदृश्य, शिक्षण विधियां और आईसीटी के बारे में बहुत जल्द आपके लिए बहुत शानदार वाली कक्षाएं यूट्यूब पर भी उपलब्ध होने वाली है। और टेस्ट सीरीज भी हम दिसंबर के माह के अंत तक जो है थर्ड ग्रेड की हम जारी करने की स्थिति में रहने वाले हैं। तो आप लोग जो है मधुरम हिंदी ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। राम राम, राम राम।